गाइस हम आज हैं नेहरू प्लेस में। आज सैटरडे है और सैटरडे यानी कि हमारी छुट्टी होती है तो हम घूमने निकल जाते हैं। तो आज हम आए हैं नेहरू प्लेस में हम घूम भी रहे हैं और साथ के साथ हमारा एक दोस्त है हमारे गांव से ही, हरीश गिरी ने अभी हाल ही में अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। 3 से 4 महीने हो चुके हैं, तो मैं वहीं आ चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं तो क्रैक चाहिए था ना तुम्हारे पास, तो क्रैक ये हरी भाई का ऑफिस अभी जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया है। एक यहाँ पे इनका ऑफिस यहाँ पर है, एक गुड़गांव में स्टार्ट किया है और ये हरी भाई का केबिन। गाइस तो मैं आपको हरी भाई से मिलाता हूँ। ये है हमारे हरी भाई और हरी भाई से समझते हैं, हरी भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि हरी भाई की जो पूरी जर्नी रही है, उनकी एजुकेशन से लेकर गांव से वो शहर आए, शहर में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, जो हायर एजुकेशन से वो ली, उसके बाद उन्होंने जॉब स्टार्ट करी, जॉब में उन्होंने कितना संघर्ष किया एंड देन संघर्ष करने के बाद में उन्होंने आज ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि वो अपना बिजनेस खड़ा कर चुके हैं और कई लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं शहर में, और अपने गाँव से भी लोगों को लाकर उन्होंने यहाँ पर रोज़गार दिया हुआ है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो स्कूल का ग्रुप था उसमें से कम लोग ही जो है वो आज अपने बिजनेस को खड़े किए हुए, उनमें से एक हरी भाई भी है कि जिन्होंने मतलब आज इतने काबिल हो गए हैं कि इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है दिल्ली जैसे, वो भी इनका जो ऑफिस है वो नेहरू प्लेस में है और एक गुड़गांव में भी है ना, एक ऑफिस गुड़गांव में भी है। तो मतलब आज हरी भाई जो उन्होंने एजुकेशन हमारे ली तो हमारे साथ की थी, हम तो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन हरी भाई आज अच्छे मुकाम पर हैं और आगे भी हम भविष्य में चाहेंगे कि हरी भाई का जो ये बिजनेस है ये बढ़े, फले फूले और लोगों को रोज़गार मिले, पहाड़ के लोगों को भी यहाँ का रोज़गार मिले, पहाड़ में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ये ऐसी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इनसे जानते हैं इनका सफ़र, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन होगी उनको भी एटलीस्ट कुछ मार्गदर्शन मिल सके। तो मैं थोड़ी सी इनकी जर्नी बता देता हूँ। हरी भाई थोड़ा सा सोशल नहीं है इतना, उनका ना फेसबुक अकाउंट है ना कुछ है, तो वो सोशल नहीं है, तो वो इन चीज़ों से कैमरे से थोड़ी दूरी रहते हैं। तो हरी भाई की जो जर्नी थी, इन्होंने एजुकेशन मेरे साथ ही ली है। पहले से बचपन से 10वीं तक की हमने जो शिक्षा ली है वो सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर और चौखटिया से ली है। इंटरमीडिएट चौखटिया से करने के बाद में हम सब शहर को आ गए थे। हालांकि ये मुझसे 1 क्लास जूनियर था और मैं पहले आ गया था और हरी बाद में आया, 1 साल बाद में आया था, हरी 1 साल बाद में आया था। वहाँ आने के बाद में हरी भाई ने अपना क्या किया, सबसे पहले इसके दिमाग में पहले से था, इसने नेटवर्किंग का कोर्स शुरू कर दिया था। HCL से किया था ना, HCL से नेटवर्किंग का कोर्स कर लिया था और साथ ही साथ ग्रेजुएशन करने लग गया था। और जब ये इसका कंप्लीट हो गया तो समय की मांग थी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग भी जॉब करना ग्रेजुएशन के बाद हमने भी जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय पर खर्च उतना, जेब खर्च उतना नहीं मिलता था हम लोगों को घर से, और क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं तो हमने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। साथ के साथ की पढ़ाई होती रहेगी और साथ के साथ जॉब चलती रहेगी, तो हमारा खर्च भी चलता रहेगा और जॉब भी चलती रहेगी, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा और पढ़ते रहेंगे, ऐसा था सिस्टम। तो हरी भाई ने भी जैसे उनकी नेटवर्किंग कंप्लीट हुई उसके बाद इनकी जॉब लग गई, तो इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी विप्रो से। उसके साथ साथ समय पर इन्होंने जॉब भी चेंज करी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जिस तरीके से बढ़ रहा, जो इनकी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से ये आगे बढ़ते रहे। अभी जो बिजनेस आपका चल रहा है भाई, ये किन चीज़ों में डील कर रहे हैं आप, जरा ये बताओ। बेसिकली वी आर द सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी एंड वी आर प्रोवाइडिंग द ऑल IT इक्विपमेंट्स इन आवर कॉर्पोरेट वर्ड्स। सो हम लोग कंज्यूमर में डील नहीं करते, वी आर डील विद ओनली कॉर्पोरेट वर्ड्स। लाइक जितने भी आपके कंपनियां हैं, बड़ी MNC हैं, हमारी लैंग्वेज में उनको बोलते हैं SMB, एंटरप्राइज, लार्ज एंटरप्राइज, ग्लोबल। और गवर्नमेंट का अभी क्या हो गया, पहले गवर्नमेंट DGSND के थ्रू होता था, निर्यात उनके थ्रू होता था। अब क्या होता है, गवर्नमेंट का पूरा एक जैम पोर्टल पे चला गया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको भी कुछ परचेज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको जैम के थ्रू ही परचेज करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग काम करते हैं। ओके। किस नाम से रन कर रहे हैं बिजनेस को अभी? हमारी 2 कंपनियां हैं। फर्स्ट इज कनिष्क ग्लोबल, जो पिछले 5 साल से चल रही थी। वन ऑफ माई फ्रेंड व्हेन आई वाज इन HP, तो मेरा फ्रेंड लेनोवो में था, हम दोनों गुड फ्रेंड थे। ही स्टार्टेड अ कंपनी, उसने 5 साल पहले कंपनी स्टार्ट कर दी थी और वो गुड़गांव से इस कंपनी को रन कर रहा था। देन मैं अभी जस्ट इस कंपनी के साथ इनरोल हुआ हूँ और लास्ट 3 से 4 महीने हो रहे हैं। तो कनिष्क ग्लोबल में हम लोग काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का और चैनल का।
एंड अभी जस्ट मैंने एक नई कंपनी रजिस्टर्ड की है, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड इसलिए भी रजिस्टर्ड की है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड करने का मतलब था कि जो भी एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ता है उसके साथ एक सिक्योरिटी रहे, उसको उसका पीएफ, ईएसआई सब कुछ वो बेनिफिट मिले, जिससे कि वो जिस दिन आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर एक बुरे टाइम पे उसको काम आता है। मोस्टली कंपनियां नहीं स्टार्ट करती। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसमें आपका पीएफ, एचआरए ये फैसिलिटियां आपको नहीं मिलती। बट प्राइवेट लिमिटेड बनाने का एक ये था कि जितने भी मेरे अपने एम्प्लॉय हैं उनको सारा वो बेनिफिट्स मिले। अगर उनकी सैलरी स्टार्ट भी हो रही है तो उनका एक छोटा सा कोर अमाउंट उनके पास रहे कि जब उनका वो टाइम हो तो उसको यूटिलाइज कर पाए। तो इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टार्ट की है। कंपनी नेम इज सुतंत्रा। सुतंत्रा इज ए संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई मैं सनातन में बिलीव करता हूँ, तो भले ही आईटी का काम करता हूँ, इंग्लिश का सारा काम है कह सकते हो, बट अपनी संस्कृति तो जुड़ी हुई है। तो मैंने स्टार्ट किया, अपने एक वर्ड उठाया सुतंत्रा। सुतंत्रा इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन संस्कृत वर्ड। तो सुतंत्रा साई इन प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म का नाम है। जीएसटी हमारी 10-15 दिन पहले आई है और अभी हम लोग धीरे धीरे सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। तुमने एक लड़का भी रखा है अपने गांव से ही अपने साथ? हाँ, अभी स्टार्ट किया है एक से, और फ्यूचर में हम लोग, मेरा तो ये है कि लोग आए, काम करें, सीखें, एक प्लेटफॉर्म उनको बना मिले जिस प्लेटफॉर्म पे शायद हम लोगों को टाइम लगा 10 से 15 साल वो प्लेटफॉर्म ढूंढने में, लड़कों को वो प्लेटफॉर्म इजीली मिल पाए और वो अपने आप को ग्रूम कर सके, आगे अपना धंधा चला पाए। करेक्ट। सो गाइज, ये थे हमारे हरि भाई जिन्होंने आपको बताया कि वो कैसे बिजनेस चला रहे हैं और आत्मनिर्भर बन चुके हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और जिनका फोकस भी पहाड़ के लड़कों को रोजगार देना है। तो ऐसे भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बिजनेस आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैंने स्टार्ट किया है अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले, आप देख रहे हैं, और हमारे अभी उन्होंने रोजगार देना स्टार्ट कर दिया है। 7-8 लोग इसमें अभी हैं जिनको उन्होंने बिजनेस में अभी अपने साथ देने के लिए रखा हुआ है। सो होपफुली इन फ्यूचर देयर विल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर कि हमारे और लोगों को भी इसमें रोज़गार मिलेगा। जैसे जैसे हरि भाई की ग्रोथ होगी, हमारी तो यही कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि इनका बिजनेस ग्रो करे और लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार मिले। ठीक है गाइस। सो तो ये गाइस, हम वहीं के वहीं रह गए, लेकिन हमारा दोस्त बहुत अच्छी जगह पे है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों को रोज़गार दे रहा है। हम वीडियो बनाते रह गए, वो वीडियो बनाने वाली कंपनी खोल गया।